और इमरान खान ने जो एक ट्वीट किया है, और वो ये ट्वीट जो है बड़ा खतरनाक ट्वीट है। सबकी नींदें हराम हुई हुई हैं और सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। खेत तबाह हो गए हैं, मवेशी जो है वो बह गए हैं, लाखों इंसान बेयारो मददगार हेड कादर के करीब जो बंद हैं उनको तोड़ा जा रहा है। इश्तिहार जो है वो मरियम नवाज की तस्वीर के साथ, वो जरूरी है काम हो या ना हो, अगले साल इसकी शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। इस वक्त पंजाब के हवाले से दरियाए रावी, दरियाए चिनाब और दरियाए सतलुज में जिस किस्म का सैलाब है, इस सैलाब ने तबाही मचा दी है। गाँव के गाँव उजड़ गए हैं, खेत तबाह हो गए हैं, मवेशी जो है वो बह गए हैं, लाखों इंसान बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये कहना है कि जो लोग जिन्होंने रात खुले आसमान तले गुजारी, उन्होंने जो अपनी कहानी बयान की वो बड़ी ही आबदीदा थी और बड़ी ही दिल दहला देने वाली कहानी थी कि उन्होंने जिस तरह से खुले आसमान तले और जिस खौफ में वो रात गुजारी, ये वो लोग जिन पे बीती है ये वही जानते हैं। लेकिन इससे ज्यादा ये है कि पंजाब में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सैलाब से तबाही ही तबाही है। अब हुकूमती सतह पर अगर इक़दामात की बात कर लें तो वज़ीर आला साहिबा अभी अपना गैर मुल्की दौरा करके वापस आई हैं। इस गैर मुल्की दौरे के ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी है और काफी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन उस दौरे के हवाले से जब सैलाब की सूरत हाल थी, जब इजलास करना था, उस वक्त जो कि अज़मा बुखारी साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो इस दौरे के हवाले से क्रिटिसाइज कर रही थी सहाफियों को भी, और लान तन कर रही थी, और माओ बहनों की हवाले से जो जबान इस्तेमाल कर रही थी वो सबके सामने है। उसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। लेकिन पहले क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं, सियालकोट में एक माँ की तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक माँ ने किस तरह से अपने 2 बच्चों को इस तूफानी बारिश से और इस सैलाबी रैले से जिस तरह से बचाया है कि वो एक माँ ही कर सकती है। ये सैलाब भी जो है माँ की ममता को नहीं रोक सका, और आपके साथ ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को अपने ऊपर बिठाया हुआ है, और वो ये सैलाब के पानी में और ये तूफानी बारिश के पानी में और ये रैले में वो जा रही है और अपने बच्चों की उसने जान बचाई है। ये एक माँ का ही हौसला हो सकता है। लेकिन रियासत को कहते हैं माँ जैसी है, लेकिन ये जो माँ है रियासत की, अब वो सैर सपाटे पर थी, और जब वो सैर सपाटे से वापस आई है तो उसने आते ही एक काम किया है। सबसे पहले तो उसने आते साथ ही एक काम ये कर दिया है कि ये देखिए मेरे साथ, अवाम की हिफाजत हमारा फर्ज, ये एक PMLN के जो पेज के ऊपर लगा हुआ है और ये इश्तिहार लगा दिया। आते साथ ही इश्तिहारी मुहिम जो है या इश्तिहार जो है वो मरियम नवाज की तस्वीर के साथ, वो जरूरी है काम हो या ना हो, आप इश्तिहार लगा दें। उन्होंने आते साथ जो काम किया है वो सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मरियम नवाज की साथ तस्वीर लगा दी है और ये बता दिया है कि देखें जी रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। एक कसूर के हवाले से उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है और एक करतारपुर के हवाले से लगाई हुई है। करतारपुर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि करतारपुर में पानी जो है वो काफी ज्यादा हो गया था। वहां पे जो वहां पर आए हुए जायरीन थे उनको रेस्क्यू करना पड़ा था। वहां पे एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि ये क्योंकि भारत की आबदी जारहियत है, अगर वो हमें फौरी तौर पर सिंध तास मुआहदे के तहत फौरी तौर पर इन्फॉर्म कर देता तो इतनी बड़ी तबाही से हम बच सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी तबाही से आप बच तो सकते थे, लेकिन आपने वो इकदामात नहीं किए जो आपको करने चाहिए थे, जो भारत ने पहले ही कर लिए हैं। आप ये देखिए कि आप भारत के ऊपर तनकीद करते हैं कि उसने आपको नहीं बताया। आपने अपना घर खुद बचाना है। आपका घर बचाने के लिए भारत नहीं आएगा, वो तो आपका ऑलरेडी दुश्मन है। उसने तो आपके घर को ऑलरेडी तबाह करना ही है, उसका तो यही फैसला होगा। लेकिन उसने क्या किया है, उसने अपने घर को गोगे भारत की साइड पर भी इस वक्त तोगयानी है और वहां पर भी इस किस्म के हालात हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कि उन्होंने कुछ मेजर्स तो लिए हुए हैं, कुछ उन्होंने इकदामात तो किए हुए हैं। वो इकदामात क्या किए हुए कि इंडिया ने सतलुज के ऊपर जो और ब्यास, रावी, चिनाब और जेहलम पर जो डैम बनाए हुए, सागर डैम बनाया हुआ है, चमेरा डैम बनाया हुआ है, सलाल डैम बनाया हुआ है, बघलेरा डैम बनाया हुआ है, पंडू डैम बनाया हुआ है, पोंग डैम है, उड़ी डैम है, किशन गंगा डैम है और भागड़ा डैम बना रखे हैं। जबकि पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, पाकिस्तान ने
अपने इन इलाकों में जहां पर ये सैलाब की सूरत हाल हो सकती है या जहां पे दरिया करीब हैं, ये नदी नाले करीब हैं, वहां पर हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना रखी हैं। अब पाकिस्तान में सवा के मकाम पर डीएचए बनाया हुआ है। आपने देखा था कि डीएचए में किस तरह से एक बाप बेटी जो है वो गाड़ी में बैठ गए थे, और वो एक साबिक रिटायर्ड कर्नल थे और उनकी गाड़ी थी, और कई वक्त तक तो उनकी लाश ही नहीं मिली थी। बाद में जो है उनकी लाश जो है वो मिली थी। तो इसके अलावा आप देखिए कि जब रावी में अब ये सैलाब आया है, तो रावी किनारे जो सोसाइटी है, खासकर पार्क व्यू सोसाइटी, ये अलीम खान की सोसाइटी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, इसलिए कि ये पार्क व्यू सोसाइटी जब बनी थी और उसके बाद इमरान खान के दौर में इमरान खान ने भी ये कहा था, इमरान खान की गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि ये इसके साथ साथ इन्होंने एक्सटेंशन एक दरियाए रावी के करीब किनारे, क्योंकि पानी उस वक्त खुश्क हो चुका था दरिया से, तो इस वक्त 300 एकड़ जमीन अलीम खान साहब ने खरीदी थी, और वो ये कहते थे कि हुकूमत इसको क्लियर कर दे, एनओसी वगैरह जो चाहिए होता है हुकूमत की जानिब से वो दे दे। तो इमरान खान कहते थे कि क्योंकि ये नहीं दिया गया तो इसलिए अलीम खान नाराज थे। और फिर जब हुकूमत आई, इस वक्त पीएमएलएन की जब आई, तो फिर उन्होंने क्लियर कर दिया और वहां पर ये अलीम खान ने अपनी एक्सटेंशन बना दी। अब एक्सटेंशन तो बन गई, लेकिन अब वो एक्सटेंशन जो है लोगों की जान को, माल को, लोगों के घरों को, लोगों की जमा पूंजी को इस वक्त शदीद खतरात है, नुकसान है, और इस वक्त दरियाए रावी जो है वो बिखरा हुआ है, और उसमें इस वक्त बहुत ज्यादा तोगयानी और बारिश की सैलाब की कैफियत है, और इसको कोई नहीं रोक सकता पानी को। जाहिर है कि पानी जो है अपना रास्ता खुद बनाता है, और ये कहा जा रहा है कि 1988 के बाद पाकिस्तान में ये पहली बार है, ये 1988 जैसा पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है। इससे पहले 1988 में सैलाबी सूरत हाल हुई थी। अब इसमें किया क्या जा रहा है? अब किया क्या जा रहा है, इसके लिए एक हेड कादर के करीब जो बंद है उनको तोड़ा जा रहा है ताकि पानी को डाइवर्ट किया जाए ऐसी जगहों पर जो कि खाली जगह हैं या जमीनें हैं, उनकी तरफ पानी को डाइवर्ट किया जाए ताकि जो ज्यादा आबादी है या शहरी आबादी है उसको हिट ना कर सके। लेकिन पानी इतना इस कदर मुंह जोर है कि इसको रोकना मुश्किल लग रहा है, और जो सूरत हाल है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात यह है कि मरियम साहिबा जब आई हैं तो उन्होंने आके इजलास किया है। इजलास की जो फुटेज लगाई गई है इसके ऊपर मोनस इलाही ने ट्वीट किया हुआ है कि ये कहा गया है कि मरियम नवाज साहिबा ने, वजीर आला पंजाब ने, जो पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है इसके ऊपर 4 घंटे इजलास किया है, 4 घंटे की ब्रीफिंग ली है, और लोग जो अपनी जाहिर टीम है उसे मशावरत की है कि किस तरह से एहतियाती और तदबीरी इंतजाम करने हैं। लेकिन ये जो फुटेज है, वो फुटेज जो है वो उस वक्त की फुटेज है जबकि ये जो इजलास की फुटेज है ये मुहर्रम उल हराम के महीने में एक मीटिंग हुई थी, उसी को सैलाब की मीटिंग का नाम देकर उसको पोस्ट कर दिया गया है। तो इस पर मोनस इलाही ने ट्वीट किया है कि ये जो आपने फुटेज लगाई है कि इसमें मरियम नवाज साहिबा सैलाबी सूरत हाल पर 4 घंटे उन्होंने इजलास किया है, और ये जो इजलास है इसकी जो फुटेज है ये तो मुहर्रम उल हराम के इजलास की है। तो उन्होंने मोनस इलाही ने कहा है कि चवल मारने से बाज नहीं आ सकते। अच्छा, इसी के ऊपर, इसी फुटेज के ऊपर जो 4 घंटे के मरियम नवाज की जो प्रेस ब्रीफिंग का कहा जा रहा है, इसके ऊपर आलिया हमजा साहिबा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कहा गया है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पर 4 घंटे तवील इजलास हुआ है। ये तवील इजलास जो है इसकी वही उन्होंने भी वही कहा हुआ है कि ये तो मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास था, ये उसकी फुटेज है। और मरियम नवाज तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में मसरूफ थी, जबकि वो यहाँ पर 4 घंटे इजलास में उनको कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। और ये ब्रीफिंग के हवाले से जो फुटेज है वो अलबत्ता दुरुस्त नहीं है, मीटिंग अगर हुई भी है। इस पर आलिया हमजा साहिबा ने कहा है कि अवाम को कीड़े मकोड़े समझना छोड़ दें, अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। सैलाब अचानक आ गया है, मुहर्रम उल हराम की पुरानी फुटेज लगाना काम नहीं, कैलिबरी फाउंड जैसी ड्रामाबाजी करवा लें इनसे, अवाम पानी में रुल रही है,
ये टिकटॉक की शूटिंग कर रहे हैं। ये आलिया हमजा साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा जो है लोग जो हैं, आप अगर फुटेज देखें तो ये लोगों के जो मवेशी हैं वो इस वक्त पानी में बह रहे हैं, और जाहिर है कि इसके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई इसके लिए कोई किसी किस्म का कोई इकदाम, कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। ये जितनी तबाही इस वक्त हुई है, इसको अब ये जो तबाही करके जाएगा सैलाब, उसका जाहिर है कि उसके बाद उसके जो हालात वाकयात हैं, उसके नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। अलबत्ता ये है कि आर्मी जो है जो पंजाब के 8 जिला हैं उसमें रेस्क्यू का काम जो है वो कर रही है, और इसके ऊपर DGISPR ने ब्रीफिंग भी दी है, और उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो रेस्क्यू की टीमें हैं, जो आर्मी की टीमें हैं, वो अवाम के साथ हैं, चाहे वो कोई भी मौका हो वो आवाम के साथ खड़ी होती है। तो पंजाब में भी इसी तरह से जो आर्मी की टीमें हैं वो रेस्क्यू कर रही हैं। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने जाके फोटोशूट जरूर किया है, रावी पुल के ऊपर खड़े होकर देखा है कि हाँ वहां पर भी साथ ही ब्रीफिंग के लिए, अगर इजलास में ब्रीफिंग हो गई थी तो वहां पर आपने बोर्ड्स लगाकर और ब्रीफिंग और नक्शे जरूर देखने थे, नक्शे देखने की क्या जरूरत थी, वहां पर तो सैलाबी जो है वो सूरत हाल थी। इसके अलावा एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये इस वक्त का तो जाहिर है कि ये वक्त तो गुजर ही जाएगा, ये वक्त बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, ये तो गुजर जाएगा, लेकिन इसके अलावा आगे फ्यूचर क्या होगा, इसके हवाले से चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हैं, और अगले साल इसकी शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, आने वाला साल बदकिस्मती से ज्यादा मुश्किल होगा। अब ये देखें कि ये हमारे पास ये कहा जाता है कि जैसे कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी ये आबी जारहियत है भारत की, तो हम ये कहें कि भाई हमें पहले से पता नहीं था, ये नुकसान कम हो सकता था। अब ये अभी से ये चेयरमैन NDM में कह रहे हैं कि अगले साल अगर इसी तरह की सूरत हाल रही, मौसमियाती तब्दीली रही, तो इसकी शिद्दत नुकसान की 22% ज्यादा रहेगी, और बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा और मुश्किल भी होगी। लेकिन इसके बावजूद हम कोई काम नहीं करेंगे, अगले साल फिर भी हम इसी तरह से कहेंगे, इंडिया को ब्लेम कर देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि जिस तरह से इंडिया ने इन दरियाओं के ऊपर डैम बना रखे हैं, हम भी इनके ऊपर डैम बनाएं ताकि इस पानी को हम बाद में यूटिलाइज भी कर सकें। और इसके अलावा अगर इंडिया की जानिब से आबी जारहियत की जाती है तो हम उसका कुछ ना कुछ तोड़ निकालें, लेकिन हमने वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं और हमने वो अपना काम कर दिया। अब मरियम साहिबा अपना दौरा करके आई है, हालांकि ये कहा जा रहा था कि ये 5 रोजा दौरा है, लेकिन ये तवील दौरा हो गया था। अब इस दौरे के हवाले से अभी तक जो है लोगों के सवालों जवाब जारी हैं, तनकीद की जा रही है, क्योंकि मरियम नवाज पूरे लाओ लश्कर के साथ ये एक सरकारी दौरे पर गई थी, और ये सरकारी दौरे के जाने के साथ साथ उनकी फैमिली के जो लोग थे, जो लोग साथ गए थे सरकारी, उनकी अपनी फैमिली के लोग भी थे। अब इसके ऊपर अजमा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी ये जो लोग सरकारी लोग गए थे, उनकी जो फैमिली के लोग हैं, या जो कोई अगर सरकारी लोगों के अलावा, डेलीगेशन के अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा लोग गए हैं तो उन्होंने अपना खर्चा खुद दिया है। तो अजमा साहिबा ये बताइए कि ये तो एयरफोर्स का तैयारा था, सबसे पहले क्या इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई थी? क्योंकि सरकारी लोगों की तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, लेकिन क्या ये फैमिली की सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है, और जिनको एयरफोर्स के जहाज में आपने सफर करवाया है? फिर उसके अलावा क्या उन्होंने पेट्रोल का, ये कोई टैक्सी है आपने, ये उबर है, इन ड्राइव है जो आपने करवा ली है, आपने उसका पेट्रोल पे कर दिया है और पेट्रोल के पैसे आपने दे दिए हैं, वहां पे पायलट को आपने दे दिया है कि ये लें जी, ये आपका किराया है और आप हमें ना घुमा दें कि यहाँ पर हमने जाना है, जापान जाना है, हमें टोक्यो जाना है, हमें इसके अलावा थाईलैंड जाना है, हमें वहां की सैर करवा दें। तो क्या ये आपको टैक्सी लगती है? ये एयरफोर्स का तैयारा है, सरकारी तैयारा है, जिसके ऊपर आपने अपने खानदान के लोगों को सफर करवाया है। और अगर ये खर्चा उन्होंने खुद पे किया तो क्या पेट्रोल के पैसे आपने पे किए हैं सरकारी खर्चे के ऊपर? फिर इसके अलावा अजमा साहिबा की जो आज जबान थी,
वो हमेशा ही ऐसे इसी किस्म की गंदी जुबान इस्तेमाल करती हैं। और उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने बैग के हवाले से कहा, अब कि जी मरियम साहिबा के जो बैग हैं वो अब जाहिर है कि वो कौन उठाएगा, ये यहाँ से जो यूट्यूबर्स हैं उनको लेकर जाएं, वो उठाएं। तो भाई आप खुद उठा लें, और जो बैग महंगे महंगे बैग वो इस्तेमाल करती हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, कौन देता है, और वो खुद अगर अपनी पॉकेट से लेती हैं तो आप उसके ऊपर क्लियर कर दें। आप कह रही हैं कि वो जी कोई जो एज अ सीएम वो तनख्वाह भी नहीं लेती हैं, तो एज अ जो तनख्वाह जा रही है इस वक्त पंजाब के इस वक्त खजाने से, तो वो कहाँ जा रही है, उसके बारे में भी आप क्लियर कर दें लोगों को। अज़वा बुखारी साहिबा ने फिर मरियम नवाज के ज़ाहिर कसीदे पढ़े, और उन्होंने हर उस बंदे को गाली दी जो मरियम नवाज के खिलाफ कोई भी बात कर दे, या मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी, ऐसे ही कोई बात करना मरियम नवाज के हवाले से है जैसे मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी हो गई है। तो अब मरियम नवाज की जो जाहिर है कि अगर उनके बैग्स के हवाले से, उनकी ड्रेसिंग के हवाले से तनकीद की जाती है, तो तनकीद जाहिर है कि वो जिस ओहदे पर है, अगर वो इस ओहदे पर नहीं होंगी तो कोई भी तनकीद नहीं करेगा। वो अगर जाती हैसियत में कहीं दौरे करें, जाती हैसियत में बैग लें, जाती हैसियत में जाहिर है टिकटॉक बनाएं, कुछ भी करें, अपनी तशहीर करें, अपने जाती पैसों से कुछ भी करें, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है वो एक सूबे की सीएम है, और अगर वो कुछ भी प्रेजेंट करती हैं, अपनी शख्सियत को भी प्रेजेंट करती हैं, तो इसके ऊपर सवाल उठेंगे। और इसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा सीखा हो गई, और उन्होंने कह दिया कि जी आपने मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी कर दी, कि मरियम नवाज के कपड़ों के ऊपर आपने बात कर दी। जी मरियम नवाज की जो लोग मरियम नवाज के कपड़ों के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी माएं तो कपड़े पहनना ही पसंद नहीं करती। शर्म आनी चाहिए अज़मा साहिबा को माओ के हवाले से। आपको तो वैसे माओ की तौकीर का अंदाजा ही नहीं है, कि वैसे तो रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन आपकी माओ की तौकीर का अंदाजा होता तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर की पेशेंट है, उस वक्त इस वक्त वो जेल में ना होती, इस वक्त वो कोर्ट लखपत जेल में सजा ना काट रही होती। अगर आपको माओ की तौकीर का अंदाजा होता तो एक आप रेहाना डार मां को पुलिस जिस तरह से दहशत गर्दों की तरह उसको घसीट रही थी, ये तो वो ना घसीटती। तो आपको किसी की माओ की इज्जत और किसी की माओ का एहतराम क्या होना है? आपको तो सिर्फ एक खातून की शान में गुस्ताखी करना इतना महंगा पड़ गया कि आप लोगों की माओ बहनों को गालियां निकालने और उनके हवाले से कि वो तो कपड़े पहनना पसंद नहीं करती। तो मेरी तो ये जबान जेब नहीं देती कि मैं ये कहूं कि आपकी माँ बहन या किसी और की माँ बहन, ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी माँ भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, किसी और की माँ भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन अगर आप या कोई सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ कोई भी शख्स है, अगर उसके ऊपर उसकी ड्रेसिंग के हवाले से, उसके महंगी शॉपिंग के हवाले से, बैग्स के हवाले से कोई तनकीद होती है, तो उसका आप जवाब दीजिए, ना कि आप लोगों की माओ बहनों के ऊपर गालियां देना शुरू कर दें। तो आपको इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हर माँ से, कौम की हर माँ से आपको माफी मांगनी चाहिए। किसकी माँ को आपने देख लिया है कि वो कपड़े पहनना पसंद नहीं करती और वो नंगी फिरती है? आप बताइए जरा, ठीक है? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। अच्छा जी, अब आ जाइए कि इमरान खान के हवाले से। अच्छा, इमरान खान के हवाले से, इमरान खान जाहिर है कि अब डटे तो वो पहले से ही हैं। अब उन्होंने जिस तरह से डंडा चलाया पार्टी के खिलाफ, और पार्टी ने भी सरेंडर कर दिया है, और इमरान खान साहब के ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा है कि बाई इलेक्शन में भी बाइकआउट करना, इसके अलावा कमेटियों से इस्तीफे भी देने हैं, और पार्लियामेंट की जो कमेटियां उसके इस्तीफे भी देने हैं, और सब ने अब इस्तीफे भी दे दिए हैं। अब आगे जो लाहे अमल है, ये हो सकता है कि आगे इमरान खान नेक्स्ट जो लाहे अमल तय करने जा रहे हैं वो संगीन हो सकता है। पार्लियामेंट से इस्तीफे भी हो सकते हैं, इसके अलावा फिर एक बड़ी कोई एहतजाजी तहरीक भी हो सकती है, क्योंकि सितंबर का महीना इमरान खान ने बड़ा टारगेट किया हुआ है, बड़ा फोकस किया हुआ है कि सितंबर के महीने को उन्होंने बड़ा पॉलिटिकली बड़ा चार्ज किस्म का रखना है। तो इसके लिए इमरान खान ने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है, और पीटीआई जो बाहर है, जिसको कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो इमरान खान के सामने, फैसलों के सामने वो भी जेर हो जाती है। वो ज्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ मुलाकात जो है वो ही चाहिए होती है। और इमरान खान ने जो एक ट्वीट किया है, और वो ये ट्वीट जो है बड़ा खतरनाक ट्वीट है, और इस हवाले से जो सबकी नींदें हराम हुई हैं,
اور سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی معافی میں نہیں مانگوں گا، مجھ سے معافی مانگے۔ اور جو کچھ کہا ہے وہ تو پھر اب لمبی بات ہو جائے گی اور آپ سب نے دیکھ بھی لیا ہے۔ لیکن ایک اور عمران خان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کی بہنوں نے ملاقات کی ہے تو عمران خان کی صحت وغیرہ تو ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کی آنکھوں میں دھندلا پن ہے، اس وجہ سے عمران خان کی آنکھوں کا چیک اپ جو ہونا وہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک شکایت کی گئی ہے کہ ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا جائے۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا، اگلے ویلاگ کا آپ انتظار کیجیے گا۔ اس ویلاگ کا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔